नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। अभी तक मैं आपके साथ मेरी लिखी हुई कविताएं और गीत ही शेयर कर रहा था। अब मैं बचपन से माँ, दादी, दादा, नानी, चंपक, पराग, नंदन, चंदा मामा, सारिका और कादम्बिनी और ओशो, इन सब के साथ जो भी मैंने कहानियाँ या घटनाएं या एनेक्डोट सीखे हैं और जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिन्हें मैं बार बार याद करता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में जो गीत और कविताएं मैं लगातार गुनगुनाता हूँ दूसरे कवियों की और गीतकारों की, मुझे अच्छी लगती है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज पहली कहानी के तौर पर मैं एक तीखी नज़र कहानी जो मुझे बहुत पसंद है और कई बरसों पहले मैंने पढ़ी थी, आपके सामने रख रहा हूँ। तीखी नज़र यानी पैनी दृष्टि, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक राहगीर, एक पथिक रेगिस्तान से गुजर रहा होता है। सामने से एक व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी और बच्ची को देखा क्या? तो राहगीर उससे वापस प्रश्न पूछता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक ऐसे ऊंट पे बैठे थे जो लंगड़ा था, जिसकी पिछली वाली दाईं टांग खराब थी? बोले हाँ। तो बोले क्या वो बाईं आंख से काना भी था ऊंट? बोले हाँ। तो बोले फिर वो इधर से ही गए हैं। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने उन्हें देखा नहीं, मैं सिर्फ मेरी पैनी दृष्टि के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। बोले ये कैसे संभव है? बोले मैंने नहीं देखा, विश्वास करो मेरा। तो बोले ये संभव नहीं है। वो उसको लेकर राजा के पास जाता है और राजा से शिकायत करता है कि मेरी पत्नी, बच्ची और ऊंट को इस व्यक्ति ने कहीं छिपा दिया है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है और अब ये मुझे उनके बारे में बता नहीं रहा है। तो राजा उससे तहकीकात करता है, पूछता है कि क्या बात है। तो वह राहगीर राजा को जवाब देता है कि मैंने उन्हें देखा नहीं, मैंने सिर्फ अपनी पैनी दृष्टि और विश्लेषण के हिसाब से इस व्यक्ति को बताया कि तुम्हारी पत्नी और बच्ची एक ऊंट पे बैठकर यहाँ से गए हैं। बोले समझाओ मुझे, कैसे किया तुमने? तो राजा को बताता है। बोले जब मैं उस रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा एक ऊंट के पाँवों के निशान है, लेकिन उसकी जो दाईं वाली टांग है उसका निशान बराबर नहीं पड़ रहा है पीछे वाली का। तो मुझे समझ में आ गया कि उसकी टांग वो खराब है, तो इसलिए मैंने उसे बताया कि वो दाईं टांग से पिछले से लंगड़ा है। फिर जिस रास्ते के उसने पत्ते खाए हुए थे, वो पत्ते सिर्फ उसने दाईं तरफ के खाए हुए थे, राइट साइड के खाए हुए थे, लेफ्ट साइड के बाईं तरफ के नहीं खाए हुए थे। तो मुझे समझ में आ गया कि उसकी बाईं आँख खराब है। थोड़ी दूर में जब आगे चलकर आया तो मैंने देखा ऊंट के बैठने के निशान थे एक जगह, और वहीं उसके पास में 2 जोड़ी पाँव के निशान थे, एक जोड़ी छोटे और एक जोड़ी बड़े। और जब इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि इसकी पत्नी और बच्ची को देखा है क्या, तो मुझे समझ में आ गया कि इसकी पत्नी और बच्ची इस ऊंट पर बैठकर यहाँ से गए हैं। और यही घटना मैंने इस राहगीर को बताई। तो राजा बोले अगर तुम्हारी ऐसी पैनी दृष्टि तो हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले लीजिए आप। वो वजीर को बुला के कान में कुछ कहते हैं और थोड़ी देर बाद में एक तरफ से 4 मजदूर एक बड़े संदूक को सर पर उठा करके आते हैं और उस संदूक को नीचे रख देते हैं। फिर राजा उससे पूछता है कि बताइए इस संदूक में क्या है? तो वह राहगीर जवाब देता है कि इसमें कच्चे सेव हैं। तो राजा बोलता है बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम्हें पता कैसे पड़ा? बोले जब मैं राज दरबार में आ रहा था तो मैंने देखा था कि रास्ते में जिस तरफ से मजदूर आए हैं उस तरफ सेव के बाग थे और वो सेव कच्चे थे। और जब जिस तरीके से संदूक लेकर आ रहे थे तो मुझे अच्छे से समझ में आया कि ये संदूक पूरा भरा हुआ नहीं है, भारी नहीं है, इसमें कुछ हल्का सामान है। और जब उन्होंने उस संदूक को नीचे रखा तो मुझे किसी चीज़ के गुड़कने की आवाज़ आई, गोल होकर कोई गोल चीज़ गुड़कती है वैसी आवाज़ आई। तो मैंने पूरा अंदाज़ लगाया कि इस संदूक में कच्चे सेव हैं। राजा ने बोला बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नज़र, तुम्हारी देखने की और परखने की और ऑब्जर्व करने की जो ताकत है सचमुच में पैनी है।
बहुत तीखी है। अब इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम शांत भाव से, पैनी नज़र से, तरीके से किसी चीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो ये थी कहानी तीखी नज़र। धन्यवाद।